एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पत्नी दीक्षा, पति निखिल और एक बेटा आर्यन। निखिल मजदूरी क्या करता था। बहुत ही मुश्किल से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा था। जितना भी वह दिन भर की कमाई करता, सारे पैसे खाने पीने में खर्च हो जाया करते थे। अब आर्यन भी 22 साल का हो गया। घर में माली हालत ठीक नहीं रहने की वजह से गांव के ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। अब वह भी अपने पिता के साथ मजदूरी का काम करने लगा। आर्यन की उम्र 22 साल है। माँ दीक्षा को अपने बेटे आर्यन की शादी की बहुत ही चिंता हो रही है। दीक्षा अपने पति निखिल से बोली, सुनिए जी, अब आर्यन इतना बड़ा हो गया है, उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, क्यों ना हम उसके लिए कोई लड़की ढूंढते हैं। निखिल ने कहा, तुम तो सही कह रही हो, हमारा एक ही बेटा है और हम अपने बेटे की शादी बहुत ही शानदार तरीके से करना चाहते हैं। थोड़ा दिन रुक जाओ। जिस तरह हमारा घर हमारे पैसों से चलता था, उसी तरह हम चलाएंगे और आर्यन के पैसे शादी के लिए रखेंगे। अपने पति की बातें सुनकर दीक्षा खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। साल पर साल कट जाता है। अब आर्यन 30 साल का हो गया था। दीक्षा ने निखिल से कहा, सुनिए जी, अब तो मेरा आर्यन 30 साल का हो गया, पैसे भी अच्छे खासे जमा हो गए हैं। अब हम अपने बेटे की शादी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। निखिल ने कहा, तुम तो बात सही कह रही हो। मैं अपने सारे दोस्त को आर्यन के रिश्ते के बारे में बताता हूँ। शायद कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, क्योंकि अब उम्र जा रही है मेरे बेटे की शादी से। नैना का रिश्ता आर्यन के लिए आता है। नैना दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। दीक्षा और निखिल को बहुत ही पसंद आ जाती है। दोनों के परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। दीक्षा निखिल अपने बेटे की शादी में बहुत ज़्यादा ही खुश थे। शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। अब तो दीक्षा को अपनी बहू के आने का इंतजार था। एक दिन रात में दीक्षा, आर्यन, निखिल सो रहा होता है। चलने फिरने की आवाज़ आती है। जब ये लोग उठते हैं तो कई लोग अपना चेहरा छिपाए इधर उधर कर रहे होते हैं। एक आदमी आता है और इन तीनों को बंदूक दिखाकर चुप रहने को कहता है। जितने भी जमा पैसे थे सारे लेकर चला जाता है। गहने जेवरात, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सुबह इन लोगों का रोना पीटना शुरू हो जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर FIR भी दर्ज कराते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। शादी को 2-3 दिन बचे थे। इनके पास कुछ भी नहीं था। निखिल ने कहा, मैं सुशांत से 1 लाख उधार ले आता हूँ। दीक्षा और आर्यन से कहकर वह सुशांत के घर जा पहुँचा। निखिल ने सुशांत से कहा, सारी बात बता देने के बाद 1 लाख रुपए उधार लेने को कहा और बोला, मैं 6 साल में चुका दूंगा। सुशांत गांव का बहुत बड़ा जमींदार सेठ था। वो हर किसी की मदद किया करता था। उसने भी वादा करके 1 लाख रुपए दे दिए। निखिल खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आ गया। आर्यन की शादी नैना से हो गई। नैना दुल्हन बनकर अब दीक्षा के घर आ गई थी। निखिल और आर्यन दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि वो सेठ के सारे पैसे चुका सके, लेकिन ऐसे ही साल पे साल 6 साल गुजर गए। निखिल सेठ के पैसे नहीं लौटा पाया। सुशांत ने गांव के सरपंच को सारी बातें बताई। सरपंच ने एक आदमी को निखिल के घर भेजा, जाकर उसे बुला लाओ। वह आदमी निखिल के घर आया, लेकिन वहाँ निखिल नहीं था। वह आदमी वापिस लौट आता है। फिर सरपंच दूसरे दिन उस आदमी को भेजता है। निखिल के घर में कोई ना था, बस उसकी बहू नैना थी। उस आदमी ने पूछा, निखिल कहाँ है? नैना बोली, मेरे पापा जी आसमान का पानी रोकने गए हैं। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा पति आर्यन कहाँ है? नैना बोली, वह बिना लड़ाई के लड़ने गया है। उस आदमी ने फिर से पूछा, तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? नैना ने कहा, 1-2 करने गई है। वह आदमी गुस्साते हुए बोला, फिर तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? नैना मुस्कुराकर बोली,
मैं तो यहाँ बैठी संसार देख रही हूँ। उस आदमी ने आकर सारी बातें सरपंच को बता दिया और बोला, लड़का लगता है वह लड़की पागल है। उस आदमी की बातें सुनकर सरपंच को बहुत ही अजीब लगा। उसने सोचा चलकर देखते हैं। सेठ, सरपंच और कई आदमी मिलकर नैना के घर पहुंच गए, लेकिन नैना ने सभी को वो ही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था। सरपंच बहुत ही चालाक था। वह सोचने लगा, यह लड़की यूं ही किसी बात का सही जवाब नहीं देगी। इसका मतलब जानने के लिए मुझे फिर से पूछना पड़ेगा। सरपंच फिर से नैना के पास गया और कहने लगा, तुमने जो अभी अभी बातें कही मैं समझ नहीं पाया। तुम मुझे इसका सही सही जवाब समझाओ। नैना हंसकर बोली, अगर मैं समझा दूं तो आप मुझे क्या दोगे? सरपंच के मन में सारी इच्छा जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। नैना बोली, अगर मेरे पापा जी का उधार चुका दे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। सरपंच ने कहा, मेरा वादा रहा। लड़की बोली, सरपंच जी आज मैं काम में लगी हूँ, कल आए। सरपंच अगले दिन फिर नैना के घर आ गया। आज वहाँ घर के सारे लोग मौजूद थे, दीक्षा, निखिल और आर्यन। नैना ने सरपंच से कहा, आपको अपना वादा याद है ना सरपंच जी? सरपंच बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे ससुर जी का सारा कर्ज चुका दूंगा। नैना बोली, मैंने कल कहा था कि पापा जी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका अर्थ था वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पापा जी पानी को रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि वर्षा आसमान से गिरती है और ये भी सब मानते हैं स्वर्ग आसमान में ही है। मेरी दूसरी बात, मेरा पति बिना लड़े लड़ाई करने गया है। इसका अर्थ है वह आंगन में कांटेदार झाड़ी की बार लगाने गया है। अब बोजर काटेगा तो कांटे लड़ेंगे, उसे खरोंच लगेगी, जख्म भी आएंगे, खून भी बहेगा। मेरी तीसरी बात तो याद होगी। सरपंच बोला, हाँ तुमने कहा था तुम्हारी माँ 1-2 करने गई है। लड़की बोली, जी वो मसूर की दाल बनाने गई थी। दाल बनाना यानी लाना, एक चने को 2 बनाना। सारी बात सुनने के बाद सरपंच बोला, चलो अब बताओ तुम घर में बैठे संसार कैसे देख रही थी? नैना हंसते हुए बोली, सरपंच जी उस समय तो मैं चने की दाल बना रही थी और उसमें एक दाल निकाल कर देख रही थी, दाल पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कोई भी दाल से एक दाल देखकर जान लेता है पूरा दाल पका है कि नहीं। इस प्रकार संसार को घर बैठे मैं देख रही थी। यह कहकर नैना चुप हो गई। सरपंच ने नैना की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर कहा, नैना बहू तुम वाकई बहुत चतुर हो, पर यह बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? नैना मुस्कुराकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ। कल जब आप आए थे तो मैं दाल बना रही थी। अगर मैं बातों में लग जाती तो दाल कच्चा रह जाता या जल जाता। यह मेरा ससुराल है, अगर खराब हो जाता तो मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती और शायद मुझे मेरे मायके भेज दिया जाता और फिर कल घर में कोई भी नहीं था। अगर मैं सभी को बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। आज स्वर आपके मुंह से सुनकर इन्हें विश्वास हो जाएगा और खुशी भी होगी। सरपंच नैना की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपनी जेब से 20,000 निकालकर नैना को दिया और उसने निखिल का कर्ज पूरे गांव से थोड़े थोड़े पैसे लेकर चुका दिए।
और उसके बाद वह चला गया। दीक्षा, निखिल, आर्यन नैना से बहुत ही प्रसन्न हुए। दीक्षा पहले नैना को अपने मायके नहीं जाने देती थी, लेकिन अब नैना जब चाहती चली जाती और दीक्षा भी अपनी नैना बहू को पाकर बहुत ही खुश थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।